तो जहारवीर कहने लगे मैया की बात बता, सपना किस समय का साचा होता है और किस समय का झूठा होता है। बादशाह मैया कहने लगी बेटा सपना जो 2 बजे या 12 बजे देखा जाता है वो बिल्कुल झूठा होता है, और जो सुबह के 4 बजे देखा जाता है वो सपना सच्चा होता है। तो मैया सुनो, आज मैंने बड़ा सुंदर सपना देखा है। बोले बेटा सपने में क्या देखा? तो गोगा जी कहने लगे मैया सुनो। अरे मैया सुन बात हमारी है, एक सपने में आई सो को मारी है मैया। ए मैया सुनी बात हमारी है, सुंदर आई सुकुमारी है जन। भामरे ले गई रे, बाकी आगे को वायदा कर गई रे ना। आज गोगा जी कहने लगे मैया सुनो, मैं सुबह 4 बजे सपना देख रहा, तो सपने में क्या देखा मैंने? एक बड़ी सुंदर लड़की आई और उसने मेरे मन को मोह लिया। मैया मैं शादी करूंगा तो सपने वाली लड़की से वरना कवारा रह जाऊंगा। मैया कहने लगी बेटा सपने कभी सच्चे नहीं होते, 4 बजे वाले भी झूठे होते हैं। हाँ। गोगा जी कहने लगे मैया की बात बताओ, अभी तो तुम सच बता रही थी, अब झूठे बता रही हो, आखिर मतलब क्या है? गोगा जी कहने लगे मैया आखिर क्या बात है? बोले बेटा उसने गांव अपना नाम तो बताया होगा। तो वो कहने लगे मैया हाँ वो भी बताया है। क्या कहने लगे? तुंदल नगरी गाम बतायो है, पिता संजा मोए सुनायो है। तुंदल अरे सीरियल तो गई हरसाई है, भामरे 3 तो ले गई डराई है। मैं उसी समय गोगा जी ने मैया को साफ शब्दों में समझा दिया कि मैया अपना गांव वो पंजाब देश में, पंजाब प्रांत में तुंदल नगरी बता रही थी, और अपने पिता का नाम संजा सिंह बता रही थी, अपना नाम सीरियल बता रही थी। और ये 10 रुपए श्रीमान जाहिद अली, ये बाबा के चरणों में 10 रुपए दान अर्पित करते हैं। बोले जहारवीर महाराज की जय हो। इधर गोगा जी कहने लगे मैया वो अपना नाम सीरियल बता के गई है, पिता का नाम संजय सिंह बता के गई है, गांव अपना तुंदल नगरी बता के गई है। भैया आज संजय सिंह का नाम सुना तो मैया बाछिल घबरा गई। कहने लगी बेटा हर जगह से तेरी शादी कर दूंगी, पूरब से, उत्तर से, दक्षिण से, लेकिन पश्चिम साइड से शादी नहीं करूंगी, क्योंकि बेटा राजा संजय सिंह से तेरे पिता का 7 पुष्ट पुराना बैर है। इसलिए बेटा तू उधर तुंदल नगरी
मत जाना। संजय सिंह बहुत लड़ैया राजा है और वो यदि तू चला भी गया तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। जारवीर कहने लगे मैया इस जमाने में कोई पैदा ना हुआ जो गोगा जी से हाथ लगाए। अच्छे एक बात बता, जिस दिन मेरा जन्म हुआ था उस दिन नीली घोड़ी ने एक नीले बछेड़ा को जन्म दिया था। वो घोड़ा तूने कहां छुपा के रखा है, उसके बारे में जरा बता मुझे। मैया बाछल कहने लगी बेटा कौन सा नीला बछेड़ा जन्मा था? बोले तू भूल गई, नीली बछेड़ी ने एक नीला घोड़े को जन्म दिया, मेरे साथ उसका जन्म हुआ था। आखिर वो घोड़ा तूने कहां छुपा के रखा है, कौन से ताले में बंद कर दिया है, उसे बतला। और गोगा जी क्या कहने लगे भैया, मैया सुन ले बचन हमारा, कहने लगे हमारे बचनों को सुनो मैया। मैया सुन बचन हमारे रे और मती करे तकरार रे, और कहाँ छुपायो नीलो घोला हमको दे बताए रे, कहाँ छुपायो नीलो घोला हमको दे बताए रे। कहने लगे गोगा जी मैया सुन बचन हमार रे, मती करे तकरार रे, कहाँ छुपायो नीलो घोड़ा हमको दे ओ बताए रे, कहाँ छुपायो नीलो घोड़ा हमको दे ओ बताए रे। जा दिन मेरो जन्म भयो नीलो घोड़ा जन्म है, घोड़ा सारन में बंद रहो या फिर तेने जंगल में छोड़ो है, घोड़ा सारन में। कहने लगे भैया जिस दिन मेरा जन्म हुआ था उस दिन एक घोड़े ने भी घोड़े की कोख से जन्म लिया, वो घोड़ा तूने कहां छुपाया है मुझे बता। और बोले अरे जा दिन मेरो जन्म भयो ता दिन नीली ने जानो बछेड़ा है, घोड़ा सारनों में बंद रहो या फिर तेने जंगल में छोड़ा है, घोड़ा सार बंद रहो या फिर तेने जंगल में छोड़ा है। और अरे मोए दे समझाए रे, समझाए रे, अरे जंगल में छोड़ो का जाए रे, ओ जंगल में छोड़ो कहाँ जाए रे। अरे जो गऊ बंदो है घोड़ा सारन में चाबी दे कहाए रे, जो बंदो है घोड़ा सारन में चाबी दे कहाए रे। बेटे आज गोगा जी कहने लगे मैया उस घोड़े को मुझे बता दे, आखिर तूने उसको कहां छुपा करके रख दिया है। मैया कहने लगी बेटा वो घोड़ा नौलखा बाग में जो घुड़सार बनी हुई है शिव मंदिर के बराबर में, उस घुड़सार में बंधा हुआ है, लेकिन मैं चाबी उस घुड़सार की भूल गई, वो चाबी मुझसे खो गई है। गोगा जी कहने लगे अच्छा घोड़ा घुड़सार में बंधा हुआ है तो फिर जिस दिन से बांधा है उस दिन से तूने उसके चारा पानी नहीं डाला है, थाली कहां रख दी तूने बता। मैया कहने लगी बेटा मुझे नहीं पता, वो सोच रही थी यदि नीला बछेड़ा इसके हाथ लग गया तो ये फिर मानने वाला नहीं है, फिर तो ये सीधा कहा जाएगा तुंदन नगरी।
इसी बात के बीच मेरे प्रिय भक्तों क्या हुआ, उसी समय जाहर ने अरे देखी नजर घुमाए, चाबी रखी थी ताक में, ले घुड़सारन पहुंचे जाए। उसी समय चाबी को ढूंढ करके गोगा जी ने और घुड़सारों में आकर के क्या किया, अरे जाए के जाहर वीर ने जैसे ही तारो खोलो, चाबी को लेकर के गोगा जी घुड़सार में पहुंच जाते हैं। और भैया जिस समय ताला खोला तो क्या हुआ, अरे जाए के जाहर वीर ने जैसे ही तालो खोलो, सुन खटपट किया बाजरे, सुन खटपट किया बाजरे, भीतर से नीला बोलो, महाराज कौन तू कहां से आयो है, और कहा तुम्हारो नाम यहाँ तू किसने पठायो है। भैया सुन के ऐसे बचन के गोगा कैसे हर्षाए, यारो सुन के ऐसे बचन के गोगा बड़े ही हर्षाए। सुन के दादा सुन के ऐसे बचन के बाबा, उसी समय मेरे प्रिय भक्तों गोगा जी ने जिस समय घुड़साल का ताला खोला, अंदर से खटपट की आवाज को सुनकर के घोड़ा कहने लगा, भैया ये घुड़साल किसने खोली है, कौन हो तुम और यहाँ किस लिए आए हो। तो आज गोगा जी कहने लगे, भैया नीला तू मुझे नहीं जानता, जिस दिन तेरा जन्म हुआ उसी दिन मेरा जन्म हुआ, तो जिस दिन मेरा जन्म हुआ था उस दिन तेरा भी जन्म हुआ था। मैं तेरा गुरु भाई हूं और मुझे तू नहीं जानता। नीला बछड़ा कहने लगा, आज से पहले कभी मैंने तुझे देखा नहीं, ना तू मेरे पास आया, आखिर में तुझे कैसे जानता, मैं कैसे तुझे जान पाया जब तू मैंने कभी देखा ही नहीं। और गोगा जी कहने लगे, भैया आज से पहले तूने नहीं देखा तो आज तो देख लिया है मेरे भैया। उसी समय घोड़े को घुड़सार से खोल करके और गोगा जी लेकर के चल देते। क्या हुआ, एक रंगरेजन को बुलवाया और घोड़े की बनता को बनाने लगे बीच मदन चौक में ददरेवा में खड़ा करके। और क्या हुआ भैया, अरे घोड़ा लयो सजाए देर नाए पलकी लगाई है, घोड़ा लयो सजाए देर नाए पलकी लगाई है। अरे बनता दई बन बाय के रंग रेजन लइए बुलाई। भैया सीताराम, क्या बात है भैया राम सेवक की। घोड़े को ला करके उसकी बनता बनाने लगे और उसे नहलाने लगे। भैया अरे दूध गऊन के नहला
श्रृंगार के घोड़ा महलन मेरे आयो। ए भैया करके सब से क्या बात है, सीताराम और राम सेवक जी। आज घोड़े को सजा करके महलों में लेके आए और अपनी मैया बाचल से कहने लगे, मैया सुन, अरे सुन ले बाचल मेरी मैया, अरे के सुन ले ओरी महतारी, तेरी बउअर ब्याहवन जाहरो जाहर तेरो ओतारी। ए भैया क्या बात है। उसी समय क्या हुआ, अरे समझा बे बाछल रानी। बाछल मैया कहने लगी, बेटा मैं तुझे बार बार समझा रही हूं, तुंदर नगरी मत जाना, क्योंकि अरे समझा बे तेरी महतारी, अरे तो जिंदो नाए छोड़े गो के संजा बहुत ही बलधारी। ए भैया जिंदो उसी समय मैया रोने लगी, बेटा अरे बेटा मैंने बड़े दुखन से पायो है, अरे लला बड़े दुखन से पायो है, मैंने सेवा गुरुवर की करी लला तब देखी पायो है। ए भैया सेवा गुरु की लोई जनोरे कुमर योता, अरे जो तू जाबे है तुंदल नगरी, मैं कैसे जियरा रे ले समझा। मैया धीरे धीरे कह रही है, राम सेवक बाछल होले कह रही है, निक मानो ए निक मानो बचनो हमा, हाँ ए हाँ ओ मैया धीरे धीरे कह रही है। आज मैया ने बहुत समझाया, लेकिन गोगा जी एक भी बात मानने को तैयार नहीं है। उसी समय मैया कहने लगी, बेटा यदि तू नहीं मानता है तो चला जा, मेरी बात तो तू मानेगा नहीं और मेरा बस भी कुछ अब चल नहीं सकता। लेकिन बेटा एक बात बताऊं, तू मैंने बड़े दुखों से देखा है और मैंने बहुत बड़ी मुसीबत बड़ा कष्ट उठाया है। माँ बाप सत्य बताया है किसी से नहीं हारते, लेकिन अपने बच्चों से हार जाते हैं। अपनी औलाद के आगे, अपने बेटों के आगे माँ बाप की नहीं चल सकती। आज मैया बाछल ने सोचा ये मानने वाला अब है नहीं, और गुरु गोरखनाथ की दुहाई लगाने लगी, है बाबा ये तुम्हारा ही दिया हुआ है और मेरी बात नहीं माना है, तुम इसकी रक्षा कर। आहा, और उसी समय क्या हुआ भैया, सीताराम और राम सेवक भैया जी, ए नीला पे भय सवार, अरे न करी अबार केड़ लगाई। घोड़ा पे बैठ गए गोगा जी। नीला पे भय सवार
न करी अबार के एड़ लगाई है एड़ लगाई। अरे अरर सरर करके घोड़ा स्वर्ग गयो मलाई। जाके ज्वाल फैल गई जाएगा कोड़ा खाए लगो घबराई गयो घबराई। लेके जा हर बीज को समदा पे पहुंचो आई। ये लेके गोगा बीज को समदा पे पहुंचो आई। जिस समय गोगा जी ने और घोड़े की पीठ पर जब कोड़ा मारा तो उसके शरीर में अगर ज्वाल फैल गई। क्या हुआ? अरे ना घोड़ा पूरा मर गई और जोगर यार धैल मर जा। ऐसे यार पे पड़े बिजली जो असने में करे सहा। ऐसी बेटरिया सापुर खइयो कुल में जे दो दाग लगा। चाहर पहुंच गए समदा पे आगे कथा नए दरसा। अरे एक तो बूढ़ी प्लोकरिया भैया जर्जर काया पड़ी लखा। क्या देखा? गोगा जी जिस समय समुद्र पर पहुंचे हैं भैया तो गोगा जी ने क्या देखा? एक बूढ़ी मैया और समुद्र में घास और फूस इकट्ठा करती है और समुद्र में डाल देती है। कुछ देर बाद रोने लगती है और कुछ देर बाद हंसने लगती है। भैया सीताराम जो घास फूस है बांध के लावे और पानी में दे दे बहा। अरे कबहू रोवे कबहू हंस दे कबहू आंसू रैया बहा। भैया देख रूप बुढ़िया को जहर ऐसे बोले हैं। यारो देख रूप बुढ़िया को गोगा ऐसे बोले। ऐसे बोले हैं रे गोगा ऐसे बोले हैं रे है बाबा ऐसे बोले। भैया देखे दादा देखे रूप गोगा को बढ़िया। बोल जा हरवीर महाराज की जय हो। आज मेरे प्रिय भक्तों गोगा जी जिस समय समुद्र पर पहुंचे सामने क्या देखा? एक बूढ़ी मैया और समुद्र में बीड़ाओं को बना बना करके बहा रही है। कभी हंसने लगती है और कभी रोने लगती है। गोगा जी ने पास में जाकर के उस बूढ़ी मैया को प्रणाम किया और पूछा मैया तुम कौन हो और यहाँ अकेली समुद्र की पार पर क्या कर रही हो? वो बूढ़ी मैया कहने लगी बेटा एक बात बताओ तुम कौन और कहां से आए हो और इस बियाबान जंगल में तू क्या कर रहा है? गोगा जी कहने लगे मेरा नाम जाहरवीर है और मैं ददरेवा का रहने वाला हूं। इधर कहां जा रहे हो? बोले मैया वो बात हम बाद में बताएंगे, पहले आप बताओ। आप बार बार हंसती हो बार बार रोती हो, आखिर ये कारण क्या है रोने और हंसने का? बूढ़ी मैया कहने लगी बेटा इसका कारण मत पूछो। बोले मैया कारण नहीं पूछेंगे तो समस्या का समाधान नहीं होगा, बताइए। वो बूढ़ी मैया कहने लगी बेटा मैं बै माता हूं,
और सभी जो मृत्यु लोक में नर नारी हैं उनकी जूरियां लगाती हूँ, उनकी शादी पक्की करती हूँ। बेटा जिसकी जूरी लगाती हूँ और पार लग जाती है तो मैं हंसने लगती हूँ, और जिसकी जूरी बीच में अधवर में डूब जाती है तो फिर मैं रोने लगती हूँ। गोगा जी कहने लगे वाह बहुत सुंदर। एक बात बताइए, तुमने सबकी जूरी लगाई लेकिन मेरी जूरी लगा करके देखी है? वो बूढ़ी मैया कहने लगी बेटा तुम्हारी जूरी तो मैंने अभी नहीं लगाई है। उसी समय गोगा जी कहने लगे तो मैया मेरी भी जूरी लगा के देख। उसी समय उस बूढ़ी मैया ने, उस बेमाता ने गोगा जी की जूरी जिस समय लगाई तो क्या हुआ, अरे सोने बाछ लगे पूतरे। आज मैया ने जूरी लगाई और कहने लगी गोगा जी से, अरे सोने बाछ लगे पूतरे तेरी मैंने जूरी लगाई। सोने बाछ लगे लाल रे मैंने तेरी जूरी लगाई। तेरो पंजाब से हो गयो ब्याह रे सीताराम, पंजाब से हो गो ब्याह रे बिटिया संजा की जाए।